कहानियाँ फ़क़्त शहज़ादियों की नहीं होती। तुम किसी सियारे की हिजरत ज़्यादा लगती हो। ऐसी आँखें ज़मीन आज़ादियों की नहीं होती। तुम पता है जब तुम पैदा हुई थी तब मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया था। तुम रो रही थी मगर मेरी गोद में आते ही तुम एकदम से खामोश हो गई थी। तब मैंने चाचू से कहा, चाचू ये मेरी शहज़ादी। और पता है चाचू ने कहा था, चाचू ने कहा ये मेरी शहज़ादी की शहज़ादी है। लेकिन देखो सब ने मुझसे मेरी शहज़ादी छीन ली। बेड की बाइंदी को पकड़े नीचे ज़मीन पर बैठकर उसके सामने रूप और आरज़ू पर झुकी से आप पलकों को मोहब्बत देख कर कहते वो सरापा मोहब्बत लग रहा था। लेकिन तुम देखना मैं अपनी शहज़ादी को ले जाऊँगा, इन सब से छीन लूँगा जिन्होंने मुझे मेरी शहज़ादी से दूर किया। ये मेरा वादा है तुमसे। जुनूनी लहजे में कहते हुए उसकी पेशानी पर झुकने लगा था कि फिर रुक गया। नहीं, मैं अभी ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। जब तुम मेरी बन कर मेरे पास आ जाओगी तब पूरे हक़ से तुम पर मोहर साबित करूँगा। वैसे मुझे तुम्हारी ये तदबीर बहुत पसंद है, लेकिन मेरी शहज़ादी तुम भूल गई। मैं तुम्हारा शहज़ादा हूँ, तुमसे हमेशा एक कदम आगे चलता हूँ। गुड नाइट मेरी जान। उसकी बातों को याद करके मुस्कुराया और उस पर ब्लैंकेट ठीक करते बाहर निकल। जबकि वो उससे बेखबर ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। मिन्हा यार मान जाओ ना प्लीज़। यार हमारा क्या कसूर है, हमने तो तुम्हें यहाँ से जाने से रोका। तुम खुद ही झांसी की रानी बननी चाहिए। दूसरे दिन मेरा कब से उसे मनाने की कोशिश कर जो मुँह फुलाए बैठी थी, वह कोई कसूर नहीं तुम लोग मुझे बता नहीं सकती थी कि सामने इब्रार भाई है। पता है कितनी शर्मिंदगी मुझे और मेरा हाथ अस्तगफुरुल्लाह। मिन्हा को अपने हाथ पर अभी इब्रार की धड़कनें महसूस हो रही थी। अच्छा सॉरी ना, मैंने तुम्हें इशारा किया था लेकिन तुम समझी ही नहीं। मीरा ने कहा था अभी धड़ से दरवाज़ा खोल। दनियाल भागते हुए धड़ कहने के अंदाज में करीब बैठा। तुम्हारे पीछे क्या कुत्ते पड़े हैं जो दौड़े लगाई हुई। मीना ने उसके कमरे में धोखा। हाय अल्लाह, दनियाल की चीख निकली थी। लड़की हाथ है या तोड़ा, मेरी कमर तोड़ दी। दनियाल ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, ज़्यादा और एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, जानती हूँ तुम्हारी नौटंकियों को। बर्फ़ानी रीछ? क्या मैं बर्फ़ानी रीछ हूँ तो तुम क्या हो, काली बिल्ली? दनियाल ने लड़का की तरह कमर पर हाथ रखते दूब जवाब दिया। अभी बताती हूँ काली बिल्ली होती कैसी है। उसकी न्याय दिए जाने पर मीना ने गुस्से से लाल होते दनियाल के बाल मुट्ठी में दबाए। बदले में दनियाल ने भी उसकी चोटी पकड़ ली। मीरा और आसरा हक्का बक्स दोनों को लड़ते देख रही थी। अरे अरे ये क्या करे तुम दोनों? मीरा कुछ की हाँ बाल छोड़ो मेरे। दनियाल नाल भूखा चेहरा लिए मिन्हा को घूरते हुए कहा, पहले तुम मेरी चोटी छोड़ो फिर मैं भी छोड़ दूंगी। मीना ने उसके बालों को गिरफ्त सख्त जंगली बिल्ली उसके बालों को छोड़ देने पर दनियाल की चीख निकली। मीना छोड़ दो यार, क्या कर रही हो? आसरा ने उसे पकड़ते कहा, पहले से कहो ये छोड़े फिर मैं भी छोड़ दूंगी। मीना ने खूनख्वार नजर दनियाल को देखते ज़िद्दी लहजे में कहा, दानी तुम छोड़ दो प्लीज़, कोई आ जाएगा। आसरा ने दनियाल से कहा तो घूरते उसकी चोटी छोड़ दी। मीना अब तुम भी छोड़ दो, इतना तो बच्चे नहीं लड़ते होंगे जितना तुम दोनों चकरते हो। ऐसा लगता है जैसे जंग अजीम शुरू हो गई है। मीरा ने दोनों को झड़कते कहा तो मीना ने तमसखाना नजर दनियाल को देखा, उसके बालों को जोर से खींच कर झटका देखते छोड़ दिया। काली चुड़ैल मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दनियाल उससे इस तरह बढ़ा, तुमसे तो लाखुना हसीन हूँ। मैं खुद को देखा है कभी चिट्टी चमड़ी को भी जैसा मुँह है तुम्हारा और नखरे देखो। मैंने देख जान मुस्कुराहट से जिज करते हुए दनियाल चेहरा देखने वाले आसरा और मेरा जो कब से अपनी ऐसी कंट्रोल कर दनियाल करो देखकर दोनों ने फलक जवाब के अकल गाया। दनियाल जो रूनी सूरत लिए खा जाने वाले से मैंने घूर रहा था। दोनों का गुस्से से उन्हें देखा, जा रहा हूँ मैं, मरो तुम सब ही। अब मैं तुम लोगों को खबर भी नहीं सुनाऊंगा जिसके लिए मैं यहाँ आया था। दनियाल ने गुस्से कर दरवाज़ा दरवाज़ा जब तीनों ने उस पर धावा बोल दिया। दानी तुम हमें क्या बताने आते? मेरे अंदर दरवाजे सामने खड़े होकर आंखें छोटी की सवाल अंदर। मैं तो कल बड़ों में मीटिंग हुई थी उसके जब दाने आए थे जो क्या अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी। दनियाल मेरा कति के शतून से घूरते गर्दन अकड़ा कर ज़्यादा अकड़ मारते कहा और शराफत से बता दो क्या खबर? अगर नहीं बताया तब भी मुझे दाज इस बात चाहिए, लेकिन मैं जो तुम्हारा हाल करूँगी ना वो बहुत बुरा होगा। मीना ने धमाके वाले अंदाज में कहा, और तुम समझती क्या खुद को झांसी की रानी हो गया जो मुझे धमकियाँ दे रही हो? दनियाल ने हाथ नचाते कहा, नहीं अपनी साईं की रानी और धमकी तो अभी दी नहीं, अभी तो सिर्फ वार्न किया। अब ज़्यादा चपड़ मत करो और बताओ क्या खबर? नहीं बताऊँगा जो करने का। दानी गुस्से से नाक फुलाते कहा तो बड़ा। जब मीना ने दोनों आंखों चार्जिस समझती वो दोनों मुस्कुराते फिर क्या था? दनियाल लाख दनियाल में वो लोग ठीक बने रहे। उसे कुर्सी से बांधने के बाद मीना हाथ जोड़ते नहीं आई और फिर आसरा को इशारा किया तो वो भागकर मीना की पेंटिंग कलर्स ले आई। दानी तुम्हें पता है मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है, लेकिन आज कुछ यूनिक सा पेंट करना है। अब तुम बता रही हो मैं एक्शन में आऊँ? मीना ने तो आसाना दोस्तों से देखते हुए पहुँचा के वैसे तीनों की देख रहा जैसे भी कत्ल कर। मेरा दानी के बालों पर रेड कलर कैसा रहेगा? ऐसे खामोश खुद को करते देख कर मीना ने मेरा से पूछा जो साहब करने के चक्कर में लाल हो रही थी। बता रहा हूँ चुड़ैल खबरदार तुमने मेरे बाल लगाया। तो दनियाल ने उसका हाथ अपने बालों की तरफ बढ़ते देखकर चिल्लाते कदम मैंने रोक के दैट्स लाइक का गुड बॉय चला शुरू हो जाए। वो कल जो मीटिंग हुई थी ना उसमें माज भाई का मेरा से और हमदान भाई का आसरा के साथ रिश्ता पक्का और तुम्हारी शादी की डेट रखी गई है। तुम्हारी शादी में माज भाई और हमदान भाई का निकाह होगा।
दनियाल जैसे जैसे बताता जा रहा, तीनों की आंखें फटती जा रही थी मीना की तो खुशी से, लेकिन मेरा और आसरा के सदमे से मेरा और आसरा नहीं दूसरे को चले गया। और चुड़ैल मुझे तो खोल कर जाओ। मीना खुशी से चलते भाईजान कहते जब दनियाल के पास ब्रेक लगी, वो क्या है नंबर वन गुड मूड नहीं है तुम्हें आज़ाद करने का, और यही तुम्हारी साथ मुझसे पंगा लेने की, तुम यहाँ बैठ कर ये डोरेमोन एंजॉय करो। और ट्रक रॉयल सिटी ऑन करते उसने डोरेमोन गया जहाँ जियान नोबिता के पीछे पड़ा हुआ था। वाहिद मुस्कान से देख कर कहते भाई, जबकि दनियाल पीछे दवाइयाँ देता रहेगा। दाजी आज मैं बहुत खुश हूँ, उनकी सीने से लगी मीना खुशी की लहजे से लड़ कहती माशाल्लाह मेरी बेटी बताएगी कि उसकी खुशी क्या वजह। दाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, दाजी आपको पता तो है। मैंने सर उठा शादी के मुँह से दाजी ने सर हिलाते हुए कहा, मेरी खुशी की वजह आप है, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच दाजी, मीना ने मोहब्बत से चूल लहजे में कहा। ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ बेटी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, तुम शुक्र अदा करना है तो उस मालिक को, और अल्लाह मेरी शहजादी को हमेशा ऐसी हंसता मुस्कुरात रखा। दाजी ने शफ़क़त से उसकी पेशानी चूमते कहा, तो कहते आंख बंद कर मुस्कुराया। ये मैं क्या सुन रही हूँ, दाजी ने मेरा रिश्ता माज भाई से कर दिया। मेरा नाया बेगम कमरे आते हाँ फर्श पर अजलान और मीना की शादी पर तुम लोगों का निकाह होगा। नाया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अम्मी मुझे माज भाई से शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, वजह ना इस बच्चा में मैंने उन्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा, हमेशा अबरार भाई की तरह अपना भाई समझे। आप प्लीज़ बस बात करना कि वो दाजी को मना कर दे। इल्तिजाई अंदाज में कहा, मेरा ये कोई बड़ी बात नहीं है जिसकी बिना पर इनकार किया जाए। ने खुद इस रिश्ते के लिए हामी भरी है, तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे, इसलिए फजूल बातें मत करो। नाया बेगम ने उसे समझाते कहा, और ये सब माज भाई की मर्ज़ी से हुआ है। मेरा नहीं बड़बड़ाते कहा और फिर गुस्से में कमरे से निकली थी। आसरा मेरी जान हमदान बहुत अच्छा लग देखा, बस सबसे बढ़कर उसने दाजी से खुद तुमसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। अम्मी वो मुझसे कितने बड़े हैं, हसन कभी उसमें बड़ा है तो क्या हुआ, अब तो मुझे ही देख लो, तुम्हारे बाबा भी बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारी शादी हो गई ना। वैसे भी लड़का उम्र में लड़की से बड़ा ही अच्छा लगता है, मगर अम्मी आसरा बेटा इनकार के लिए कोई मामूल वजह होना ज़रूरी है। हमदान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मुझे पूरा यकीन है तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। आप फजूल की सोचे अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे कर। अच्छा मैं किचन जा रही हूँ, तुम ये सब फैलावा समेट लेना। उसका गाल थपकते राहिला बेगम बाहर चली गई। अम्मी दनियाल आया तो आपने देखा उसे, मैं कब से उसका इंतज़ार करूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। ज़माने लाउंज में आते नायस पूछा, दो तीनों दनियाल के नाम पर चौंकती एक दूसरे को देखने की, मुझे तो नहीं देखा, तुम कॉल करके पूछ लो, शायद घर चला गया हो। अम्मी कॉल किया और मोबाइल चेंज छोड़ कर गया। ज़माने दनियाल का मोबाइल देख कर तो होती ने एक और साथ उठती कमरे की तरफ भागी थी। उन्हें क्या हुआ, ज़माने हरस उन्हें देखते कहा, पता नहीं क्या हो जाता है, तीनों का अजीब बेवकूफ़ सी हरकतें करती फिरती हैं, मुझे समझ नहीं आती इनकी। आयला बेगम ने कांधे उचाकते कहा। ज़मान जगता अचानक मीना कमरे में शोर उठा और दनियाल लाल भूख का चार लिया अंदर भाई। दनियाल तुम कहाँ गायब हो गए थे, और ये क्या हालत बना रखी है तुमने। ज़मान ने हरस से अड़े थे जैसे किसी ने बिजली की झटके दी हुई। पूछी, इन दिन से मेरी इस हालत की जिम्मेदार ये तीनों हैं, पिछले 2 घंटों से अंदर बांध कर रखा है मुझे। दनियाल ने गुस्से से उन्हें घूरते हुए कहा, उन शैतान की नानियों को देख लें जो खिसानी से इन सबको देख रही हैं, बस फिर उनके बाजू उन तीनों को लग सके। मीना डांट खाते दनियाल को नज़रों में धमकियाँ दे रही थी। शादी के दिन करीब आ रहे थे, बहुत सी तैयारी सब जगह। एक अबरार था जिंदगी रात खुद को ऑफिस में बिजी रखता था। अजलान बेदिली से सबके साथ तैयारियाँ करवा रहा था। उसने अपनी वानिया को अपनी शादी खबर नहीं दिया, अब उस कॉल तैयार, लेकिन वानिया भी अजल की ज़िद्दी थी। कॉल तंग आती हुई अजलान ने कॉल अटेंड की। हेलो अजलान, कहाँ तुम, कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे। मेरी दूसरी तरफ से वानिया ने परेशानी से पूछा। काम बिजी था अजलान, स्पॉटलाइन का, तो मुझे इग्नोर कर अजलान। वानी में बात करता हूँ, बाय। कॉल काट दी। दूसरा वानिया के चेहरा गुस्से से लाल हो गई। बिजी हो मुझसे ज़्यादा, तुम्हारी कोई भी अहम नहीं होना चाहिए। कॉट इटा रही मैं देखते हैं ऐसे कौन सा काम जो हमारी ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मोबाइल जनूनी अंदर का और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। बिना उस बात पर कोई थी कि शादी हो रही है तो पढ़ाई से जान छुड़ी, मगर ऐसे अबरार के होते नामुमकिन था। अभी रात के 8 बजे अबरार कमरे में बुक्स खोले मुँह बनाए बैठी थे, जो उसे बिना ध्यान कहा है तुम्हारे अबरार ने अपने ऑटो में पेन दबाए कमरे के लेते हुए पूछा। वो मैं देख रही थी कि आपका रूम तो बहुत खूबसूरत है, आप मेरे ऐसे डेकोरेट करवा देंगे प्लीज़। मीना ने मासूम से चेहरा बनाते हैं आंखें पटपटाते गए, ये रूम तुम्हारा ही तो है और इसमें रहने वाले भी तुम्हारे। अबरार ने सरगोशियाना अंदाज में कहते उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए अबरार को अपना आप उसकी गहरी आंखों टिपते में, लेकिन फिर सैर से आपने कुछ कहा क्या। मीना ने उसको बड़बड़ाते देखकर ना समझी पूछा, उसको सॉल्व करा जैसे क्वेश्चन। हाँ मैंने कहा, ये मैंने समझाया ऐसे फॉर्मूले से। ब्रांच रजिस्टर की तरफ बढ़ाते कहा तो मीना ने मुँह लटकाए रजिस्टर लिया उसके अंदाज और इब्रार हंस दिया और लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लगा। आधा घंटा हो गया था मीना को रजिस्टर पर चुकी। इब्रार ने लैपटॉप रखते उसे देखा। मीना रजिस्टर दिखा। इब्रार की भारी आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी। हाँ नहीं अभी रहता है। मीना ने रजिस्टर रखते हुए कहा। अच्छा दिखाओ कितना है, क्या है। अबरार ने हाथ बढ़ाते हुए कहा अभी नहीं। मीना ने बनाते कहा। अबरार ने घूरी जिस पर वो मुंह बनाते रजिस्टर आगे गाड़ी। अबरार ने उसकी तरफ देख रजिस्टर ये जो नीचे किए देख रही थी, कुछ देख रही थी।
वाट मिना इब्रार की नज़र जैसी चीज़ बड़ी उसे शॉक्ड होती मिना को देखा जो एक आंख खोले फिर मुस्कुराती उसे देख रही है। क्या है? मैंने इब्रार जिस तरह सामने पहुँच आते पूछा। ये वो मैंने जिस तरह जहाँ मेहंदी जाए से आपको नहीं पता ये मेहंदी जान है? वो किसानी ऐसे बोली थी। इब्रार ने उसे बुरा कि तुम ये बनाने को कहा था। मीना ने मुंह फुलाया। मुझे फार्मूला भूल गया तो मैंने ये तो तुमने सोचा क्यों ना डिज़ाइनिंग का। ये मीना कब बड़ी होगी? इब्रार ने तंजिया नजर देख मैं ऐसी और हमेशा ऐसी रंगी डिटेल्स बोलती मुस्कुराई। एक तो तुम ये मासूम सा चेहरा बनाती हो ना बंदा डांट ही नहीं सकता। इब्रार ने उसमें नफ़ी मिसाल लाकर मेरा अंदाज में फख्र अंदाज में गर्दन कदमती से गए को देखते हंस दिया और मोहब्बत दूर खड़ी एक मासूम और एक दीवाने जो मोहब्बत के हाथों टूटने वाले थे। डियर भाभी जी तुम्हारे मुंह पर क्यों 12 बजे कमरे में आई तो मेरा को मुँह फुलाई देख कर पूछा। बिना तो मेरी बेस्टी हो ना प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। भीगी आंखों से देख क्या हुआ जान रो क्यों? किसी ने कुछ कहा है? नाम था मुँह तोड़ कर आती हूँ उसका। मीना के उसके पास बैठी वो ऐसी थी देखने में खुश लापरवाह मुख्तलिफ अपनों के करने को तैयार रहती थी। मीना दादाजी तुम्हारी बात मानते हैं ना तुम उनसे कहो ना मुझे भाई से शादी नहीं की। मीरा ने उसके हाथ पकड़े अंदाज में जब आवाज़ जो मीना से अपने लैपटॉप का पूछने किसी की आवाज़ सुनकर भाई ही रुक गया। क्या तुम पागल हो गई हो क्या? सॉरी मैं इस मामले में तुम्हारी हेल्प नहीं कर रखती। बात सुनकर सवाल कर मेरा ने उसके हाथ छोड़ जानती थी तू नहीं करेगी क्योंकि माज भाई तेरे भाई हैं वो है मैं थोड़ी हूँ ना। मेरा ने पूछते उठ के जान लगे। मैंने उसका हाथ है तू मेरे लिए कितनी है मैं ये तो अच्छे से जानती है। डायन ऐसे फजूल बकवास की ना तो मुझसे बुरा कोई नया रीज़न मुझे वो पसंद नहीं है। मेरा ने मुँह सर का माज जब से उठिए भेजते उसकी आँख किनारे गुलाबी होने लगी। क्यों नहीं पसंद? हैंडसम है मेरा भाई लड़कियाँ मरती हैं उस जात पर तो तू है कि ना शुक्र करे। मेरा ने उससे तो मौका जोड़ते हुए कहा बस मुझे नहीं पसंद तू नहीं पसंद तुम प्लीज़ आज इस बात को मेरा बेगम शादी तुम्हारी मुझसे होगी चाहे तुम्हें पसंद हो सारी ज़िंदगी मेरे जो बर्दाश्त करना पड़ेगा। खुशी से जब नमाज और खास दरवाजे की एक तकार बुरा नहीं ये कोई रीज़न नहीं है और दादाजी भी कभी मेरी बात नहीं मानेंगे। हम यार इतनी रूड हैं वो हर वक्त हिटलर बन रहते जब भी कभी बात की लेते हैं अंदाज में ऐसे बोलते हैं जैसे बोलने पर बंदी हो कोई है बंदे में हार्टलेस मैन। मेरा बुजुर्ग मेरा अरे बेवकूफ़ ये कोई इतना बड़े इशू नहीं हो। मेरा भाई हार्टलेस नहीं है बस संजीदा सा है लेकिन तुम उन्हें अपने जैसा बना लेना यकीन है तुम ये कर इसलिए तो बताओ। मैंने उसे समझाते हुए कहा तो मेरा नफ़ी में हिला तमाम उम्र गुजारी है हिजरतें करने हमारे नाम की तख्ती किसी मकान पर नहीं इस्तान पे कब तक फ़ोन टैमिट कर काल पे काल की मगर उस काल पे खो नहीं हो रही थी। गाड़ी वाली पर रुक दीवानी ने एक नज़र शाह वाली लिखते कंबाइल मैच ओके इग्नोर करना है मुझे तो करो आ रही हूँ फिर देखती हूँ जैसे तुम कैसे इग्नोर करते हो मुझे मैसेज लिख कर सेंड कर दे। वो गाड़ी से बाहर निकली उस तरह अजलान को जैसे इसका मैसेज मिला वो बुखलाता जल्दी से बाहर आता दाखिली दरवाजे पर बढ़ जब अजलान के मुँह उसके मुँह पर हाथ रख कर खींचती वाली की तब बैक साइड पर ले गया होना छोड़ो मुझे उसकी चलती नहीं उसने तुम पागल हो क्या क्यों आई हो यहाँ? अजलान घुटते दांत उसका हाँ हूँ पागल जब तुम मुझे इग्नोर करोगे तो मैं कॉल किसी और करूँ तो मैं यही करूँ आ जाऊँगी और अपनी इस पागलपन में क्या करता हूँ मैं जानती हूँ। मारते हुए जुनूनी अंदाज में चिल्लाते हुए बोली।